इतना प्यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी डाइवर्स। इस प्यार को क्या नाम दूं? ये अलग लेवल का पागलपन चल रहा है। लॉल, फ्रेंड्स रहना है तो डाइवर्स क्यों हुआ? ये सब बकवास होता है। हम फ्रेंड्स हैं, ये तो मत बोलो। दीज आर सम ऑफ द कमेंट्स जो माही के रीसेंट वीडियो पर लोगों ने किए हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, हम बात कर रहे हैं टीवी के आइडियल कपल कहे जाने वाले जय भानुशाली और माही विज के डाइवर्स की। ग्लैमर की दुनिया बाहर से जितनी सुनहरी दिखती है, अंदर से कभी कभी उतनी ही उलझी हुई भी होती है। सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाला यह जोड़ा अब अपने तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा डाइवर्स की खबर अपने फैंस को दी। लोग हैरान हैं कि 14 साल का साथ और 3 खूबसूरत बच्चों के बाद ऐसा क्या ही हो गया। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो इनके रिश्ते में शुरुआत से ही कुछ ऐसे ऑड पैटर्न्स थे जो आज तबाही की वजह बने हुए हैं। आज के वीडियो में हम जय के उस विवादित रशियन एंड मिया जोक से लेकर किस तरह जय माही को डिसरेस्पेक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और माही का कहना कि उनका जय के साथ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट है पर स्टिल दे आर गेटिंग डाइवर्स, सब कुछ डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय और माही की मुलाकात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2009 में एक क्लब में हुई थी, जहां वे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे और वहीं उनकी नज़र माही पर पड़ी। जय को माही पहली नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन माही ने उन्हें शुरुआत में कोई तवज्जो नहीं दी और जय लगभग 3 महीने तक माही के पीछे पड़े रहे। लेकिन 3 महीने बाद जैसे ही माही ने अपनी फीलिंग्स कंफर्म की तो जय ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जय ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया कि माही को सबक सिखाने के लिए उन्होंने जानबूझकर माही को इंतज़ार करवाया। उनका मानना था कि अगर वे तुरंत मान जाते तो वे इस रिश्ते में एक पपी बनकर रह जाते। यानी शुरुआत से ही इस रिश्ते में प्यार से ज़्यादा कंट्रोल और ईगो का बोलबाला था। इनके रिश्ते की सबसे दिलचस्प और अजीब बात यह है कि इन्होंने अपनी शादी को काफ़ी समय तक दुनिया से छुपा कर रखा। 2010 में जय और माही ने एक बहुत ही प्राइवेट और सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली थी। किसी को भनक तक नहीं लगी, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी लगभग 2 साल तक इन्होंने ये बात छुपा कर रखी। शादी छुपाने की वजह बहुत ही अजीब थी। जय उस समय टीवी के राइजिंग स्टार थे और अपनी कैसनोवा और स्टड वाली इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस थे। उन्हें लगा कि अगर शादी की खबर बाहर आ गई तो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी और दोस्तों के सामने बेइज्जती भी हो जाएगी। माही ने जय के कैरियर के लिए इस झूठ का साथ दिया। यह राज तब खुला जब माही एक पार्टी में मंगलसूत्र पहने देखी गई एंड एट दैट पॉइंट जय और माही दोनों काफ़ी फेमस हो गए थे। मीडिया ने माही को मंगलसूत्र पहने स्पॉट कर लिया। दे फाइनली एक्सेप्टेड कि उन दोनों ने शादी कर ली है। सोचिए, जिस रिश्ते की बुनियाद ही एक झूठी इमेज बचाने के लिए रखी गई हो, उसमें कितनी असुरक्षा होगी। अब अगर देखें तो माही और जय कुछ सालों से ब्लॉगिंग चैनल चलाते हैं जिसमें हमें एक खुशहाल परिवार दिखता है। बट लास्ट 1 साल से जय के चैनल में माही के साथ कुछ भी अपलोड नहीं हुआ एंड उनके सेपरेशन के रूमर्स ने हवा पकड़ ली। अगर आप इन दोनों के पुराने इंटरव्यूज़ और नच बलिए जैसे शोज़ को गौर से देखेंगे तो जय का व्यवहार अक्सर डोमिनेटिंग और डिसरेस्पेक्टफुल रहा है। इंटरव्यूज़ के दौरान जय अक्सर माही को बोलने से रोक देते थे या उनका मजाक उड़ाते थे। कई बार होस्ट के सामने ही जय ने माही के पर्सनल नखरों का जिक्र भी किया है, जिससे माही कैमरा पर अनकंफर्टेबल दिखी हैं। फैंस ने अक्सर कमेंट्स में लिखा है कि जय अपनी पत्नी को डिसरेस्पेक्ट करते हैं। शादी के शुरुआती सालों में भी इनके बीच अनबन थी। जब इन दोनों ने शादी की थी तो माही 28 की थी और जय 26 के थे। माही शादी के तुरंत बाद ही माँ बनना चाहती थी, लेकिन जय इसके लिए तैयार नहीं थे। माही ने जय की खुशी के लिए इंतज़ार किया, विच इज़ टोटली फाइन। एज पेरेंट्स बनने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को तैयार होना चाहिए। लेकिन जब वे 30s में पहुँचे
तब माही को कंसीव करने में दिक्कत होने लगी। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने केयर टेकर के 2 बच्चे खुशी और राजवीर को फॉस्टर किया, जो एक बहुत ही नेक काम था। इसके सालों बाद माही ने काफ़ी पेनफुल आईवीएफ प्रोसेस से गुजरने के बाद 2019 में एक प्यारी सी बच्ची तारा को जन्म दिया। लेकिन खुशियों के साथ इनके बीच के मतभेद और बढ़ने लगे। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े विवाद की जिसने जय भानुशाली की फैमिली मैन वाली इमेज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में जय एक सोलो ट्रिप पर गए थे और वहाँ से जो व्लॉग शेयर किया वह एक फैमिली मैन के लिए बेहद शर्मनाक था। इस ट्रिप के दौरान जय की मुलाकात मिया नाम की एक विदेशी महिला से हुई जिसने पिछले दिन उनकी किसी काम में मदद की थी। जय ने कैमरा ऑन किया और उस महिला के सामने ही ऐसे जोक्स मारना शुरू कर दिए जो बेहद क्रिंज और डबल मीनिंग थे। उन्होंने कहा, आई लाइक मिया एंड इन दुबई आई लाइक खलीफा। यह साफ तौर पर अडल्ट फिल्म स्टार मिया खलीफा की तरफ इशारा था। एक शादीशुदा आदमी का एक अजनबी महिला के सामने कैमरे पर ऐसा जोक मारना फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोगों ने इसे चीप और डिसरिस्पेक्टफुल बताया, खासकर तब जब आपकी एक बेटी है और आपका चैनल फैमिली व्लॉगिंग चैनल है। लोगों ने जय को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया और पूछा कि क्या एक जिम्मेदार पिता और पति को इस तरह के लेम और सेक्सुअली सजेस्टिव जोक्स शोभा देते हैं। यह कमेंट करना उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा गया। फैंस का मानना है कि जहां माही घर की गरिमा संभाल रही थी, वहीं जय अपनी पुरानी प्लेबॉय इमेज में वापस लौट रहे थे। यह मैच्योरिटी का अंतर ही उनके अलगाव की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सिर्फ जय ही नहीं बल्कि माही विज भी कई बार सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आई हैं। माही अपनी बेटी तारा से इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने उसके जन्म के तुरंत बाद ही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आज तारा के कई फॉलोअर्स हैं और इसी वजह से माही पर एक्सप्लॉइटिंग चाइल्डहुड फॉर कंटेंट के आरोप लगते आ रहे हैं। फैंस और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने माही को कई बार कॉल आउट किया है। लोगों का कहना है कि माही वायरल होने के चक्कर में और व्यूज़ पाने के लिए अपनी छोटी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा पुश करती हैं। कई बार तारा को कैमरे के सामने अजीब तरह से पोज करने या रील बनाने के लिए मजबूर होते देख फैंस भड़क गए हैं। लोगों का मानना है कि माही के लिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और फेम इतना ज़रूरी हो गया है कि उन्होंने अपनी बेटी की प्राइवेसी को दांव पर लगा दिया है। तलाक की वजह सिर्फ कड़वाहट नहीं बल्कि शायद जय का वह व्यवहार है जो 14 साल बाद भी नहीं बदला है। उन्होंने हमेशा अपनी इमेज को माही की भावनाओं से ऊपर रखा। हम उम्मीद करते हैं कि तारा और बाकी बच्चों के लिए वे एक बेहतर को पेरेंट्स साबित हों। आपका इस बारे में क्या सोचना है और क्या जय भानुशाली का यह व्यवहार सही था? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।